तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हम तैयार कर क्यों नहीं गए थे। हेलो स्टूडेंट, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम 2026 के इंग्लिश में जो आपका पोएट्री का सेक्शन होता है उसके टॉप 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो तो पोएट्री से आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर पर आपका कंट्रोल होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे हमारे ग्रामर सेक्शन के हो या फिर जो हमारी टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जो आपकी पहली पोएम है द स्टॉप स्नो, उसके मैं यहाँ पर आपको लगभग 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, में यहाँ पर दे रखी है द स्टॉप स्नो। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल आते रहते हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल रिपीट हो चुका है, 2016 में और 2017 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल रिपीट हो चुका है, 2016 में और 2019 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना। और जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स ना हो इंग्लिश के, उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारी अभी पहली पोएम से ही होने वाला है। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है द स्टॉप स्नो वाला ही, तो ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2016 में और 2022 में। ये भी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में मिल सकता है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 2 साल आ चुका है, अभी नेक्स्ट आपको इस साल मिल सकता है, तैयार कर लेना। ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड वाला, ये आपका 2024 में आ चुका है, तो ये भी आपका इस साल आ सकता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब जो आपकी दूसरी पोएम है फायर एंड आइज, उसके यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो कि आपका 2 साल आ चुका है, 2017 में और 2020 में। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 से एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें फायर एंड आइज जो आपकी पोएम है उसका हमें यहाँ पर सेंट्रल थीम लिखना है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, लेकिन तैयार जरूर कर लेना। ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी अभी हमारा दूसरी पोएम से ही है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, तो इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना और तैयार करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा 2024 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए, तैयार कर लेना यहाँ से। यहाँ पर मैंने आपको इसका सोल्यूशन दे रखा है। आप देखते हैं हम जो आपकी तीसरी पोएम है अ टाइगर इन द जू, उसके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका 7वां क्वेश्चन है जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है और यहाँ पर आप पोएम भी देख सकते हैं और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ पर हमें इसका मेन थीम लिखना है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना, अभी तक तो एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा 2016 में आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। इस साल आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो जो आपके शायद पुराने क्वेश्चन है वही रिपीट हो, तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा 2018 में आया हुआ है, ये भी हमारा टाइगर वाली पोएम से ही है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर देख लेना और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब जो आपकी चौथी पोएम है
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 2015 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 11 अभी तक हमारा रिपीट नहीं हुआ है। तो इस पोएम से आपके बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर भी आप यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 2015 में इस पोएम से आपका क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद से रिपीट नहीं हुए हैं, तो फिर भी आप इन 3 क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। अगला है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना, चांसेस कम है आने के, फिर भी आप एक बार देख लेना। अब जो आपकी 5वीं पोएम है द बॉल पोएम, तो इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका 13वां क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है इस पोएम का। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, ये क्वेश्चन आपका कॉमन है, लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। सेंट्रल थीम हो या आइडिया हो या फिर मेन आइडिया हो, हर पोएम का भी याद कर लेना, किसी का भी आ सकता है। और ये हमारा 2019 में आया हुआ है, तो इस पोएम में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ करके जाना एक बार। और इसका मैंने यहाँ पर आंसर दे रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को, जो आपकी अब 6ठी पोएम है और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है व्हाई डज अमांडा सेज आई एम एन ऑर्फन, ऐसा उसने क्यों कहा था वो हमें यहाँ पे बताना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, 100% चांसेस है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 2015 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 22 में और 20 में, 3 साल आ चुका है। इस क्वेश्चन के अमांडा वाली पोएम से 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हम तैयार कर क्यों नहीं गए थे। तो यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लें। अब जो आपकी 7वीं पोएम है द ट्रीज, अब देखते हैं हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसमें 19वां क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको पोएम बताई थी उसी से रिलेटेड है और ये हमारा 2016 में आ चुका है, तो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको इसका दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा 2017 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक तो एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब आपकी अगली पोएम है 8वीं पोएम, जो कि हमारी है फॉग। तो अब मैं इस पोएम के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा 2015 में आ चुका है और 2023 में आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 2017 में आ चुका है और 2018 में आ चुका है। तो फोग वाली पोएम से आपके 100% इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इस पोएम को ढंग से तैयार कर लेना। और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना दोनों ही पोएम्स को। और शायद यही क्वेश्चन हमारे 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो चैनल पर आ गई है, वहां पर आप देख सकते हैं जाकर। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये भी हमारा फॉग वाली पोएम से रिलेटेड ही है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को भी जरूर देख लेना। अब आपकी जो 9वीं पोएम है जो है आपके पास ड्रैगन वाली, उसके मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा 2020 में आ चुका है और दोनों में से किसी भी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर ले, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 आपका 2016 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 27 आपका 2017 में आ चुका है। तो दोनों ही क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले, इसमें से आपको इस साल क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अब जो आपकी लास्ट पोएम है जो है आपकी एनी वाली, उसके मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि हमारा 2015 में आ चुका है, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, जो कि हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको इस साल जरूर मिल सकता है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये जो आपकी लास्ट वाली पोएम है, इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं,
तो इस पोएम को भी आप ढंग से तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर मेन थीम लिखना है इस पोएम का। जो मैंने आपको बताया था कि हर पोएम से इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो 100% इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। वो किसी भी पोएम से रिलेटेड हमसे पूछ सकता है, आएगा जरूर। तो इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो आपका पोएट्री सेक्शन है उसमें जो आपकी पोएम है सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और आपने यहाँ से नोट भी कर लिए होंगे। तो आप ध्यान रखना कि जो आपकी पोएम है फायर एंड आइस, दूसरी डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद में अमांडा वाली, फॉग वाली और ये एनी वाली, इनको आप जरूर पढ़ लेना। इनके हाई चांसेस रहेंगे इनमें से आपको इस साल क्वेश्चन मिल जाए, कर लेना, वरना बाद में पछताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आपने यहाँ से सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस प्रकार के या फिर किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।